रेत के टीलों से घिरा हुआ वो पुराना अरब का गांव जहां मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर के दरख्त और एक शांत सुकून सा फैला हुआ था। वहीं एक सादा सा इंसान अमीन हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने ऊंट को लेकर पानी भरने निकल पड़ा। अमीन गरीब था लेकिन उसका दिल दौलतमंद। लोग उसे उसकी ईमानदारी और नम्रता के लिए जानते थे। उसी ने अपने वालिद से सीखा था, बेटा जो अल्लाह देता है उसमें बरकत तलाश करो, हराम का एक कतरा भी जिंदगी को जहन्नम बना देता है। एक दिन अमीन रास्ते से लौट रहा था कि एक सुनसान जगह पर उसने एक जख्मी आदमी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, सांसें टूट रही थीं और आंखें जैसे किसी को तलाश रही थीं। अमीन ने उसके पास जाकर उसे पानी पिलाया, सिर अपनी गोद में रखा। अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये थैला एक अमानत है, इसे सही जगह पहुंचा देना, इसमें कोई चीज नहीं छेड़ना। अमीन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही अजनबी की गर्दन ढीली पड़ गई। उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। अमीन ने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने थैला उठाया, भारी था, अंदर कुछ दस्तावेज थे और एक बड़ी सी थैली शायद सिक्कों से भरी हुई। अमीन का दिल कांप उठा। क्या करूं? उसकी आंखों में भूख मरी, बीमार माँ और घर के टूटे छप्पर की तस्वीरें घूम गईं। लेकिन फिर उसी की माँ की बात याद आई, अमानत में खयानत अल्लाह को नागवार होती है। अमीन उस थैले में मिले कागजात को लेकर गांव के काजी साहब के पास गया। दस्तावेज एक बड़े व्यापारी के नाम के थे जो बगदाद का रहने वाला था। नाम था हसन इब्ने खलील। काजी ने कहा, अगर तुझे ये अमानत सही हकदार तक पहुंचा देनी है तो तुझे बगदाद जाना होगा। ये आसान नहीं, मगर अगर नियत पाक है तो रास्ता खुल ही जाता है। अमीन ने सफर शुरू किया। रेगिस्तान की तपती रेत, राहजनों का डर, भूख प्यास और न जाने क्या क्या। एक जगह उस पर डाकुओं ने हमला भी किया, लेकिन उसने थैला नहीं छोड़ा। ये मेरी नहीं, मेरे अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी है, उसने कांपती आवाज में कहा। सप्ताहों की मुश्किल यात्रा के बाद वो बगदाद पहुंचा। बड़े बड़े महल, रोशन गलियां और चमकती दुकानें। बहुत पूछताछ के बाद उसे हसन इब्ने खलील का घर मिला। दरवाजे पर पहुंचे तो वहां भीड़ थी। वो हसन मर चुका था, लेकिन उसका एक बेटा था, फराज। अमीन ने फराज को सब कुछ बताया। तुम्हारे वालिद की अमानत थी जिसे एक अजनबी मेरे हवाले करके चला गया। फराज ने थैला खोला, देखा तो उसमें हजारों दीनार थे और कुछ दस्तावेज। उसकी आंखें भर आईं। मुझे यकीन नहीं होता कि इस जमाने में भी कोई इतना अमानतदार हो सकता है, फराज बोला। उसने अमीन को बहुत सारा इनाम देना चाहा, लेकिन अमीन ने सिर्फ एक चीज मांगी, मेरी माँ के लिए एक अच्छा इलाज और एक नया छप्पर। जब अमीन वापस अपने गांव लौटा तो लोग हैरान थे, इतनी दूर की सफर में क्या मिला? अमीन मुस्कुराया, दिल का सुकून और अल्लाह की नजर में उठी हुई सरफराजी। उस दिन गांव वालों ने जाना कि दौलत बड़ी नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लाते हैं पुरानी सदी की अनमोल कहानियां जो दिल को छू जाए।